आदाब, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए बिना समय गंवाए आज के पेशकश की शुरुआत करते हैं। हाल ही में ढेरों नेगेटिव खबरों के बीच कुछ पॉजिटिव खबरें सामने आई। बहुत समय से बार बार यही खबरें सामने आ रही थी कि इस ऑफिसर को अरेस्ट किया गया, उस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया और उस ऑफिसर के खिलाफ चार्जशीट जारी हुई और हम लगातार ऐसी खबरों का विश्लेषण करते रहे ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके। इस तरह की खबरों से ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा था जैसे हर सरकारी डिपार्टमेंट रिश्वतखोरी के दलदल में डूबता चला जा रहा है। पर वहीं इन पॉजिटिव खबरों ने वाकई में एक फ्रेश एयर जैसा काम किया। चलिए पहले आपको बताएं कि हम किन पॉजिटिव खबरों की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिससे एक 90 साल के बुजुर्ग की एक ट्रैजिक कहानी सबके सामने आई एंड आई एम श्योर आपने भी वो वायरल वीडियो जरूर देखी होगी। उस वीडियो से ये पता चला कि 90 साल के अब्दुल रहमान बोरीकदल पे सड़क के किनारे अपनी पूरी जिंदगी चना बेचते आए। अब पिछले हफ्ते कुछ लोगों ने इन्हें पकड़ा, बुरी तरह से पीटा और इनसे इनकी सेविंग्स के 1 लाख रुपए चोरी करके फरार हुए। दोस्तों, 90 वर्षीय अब्दुल रहमान जो अकेले रहते थे, उन्होंने ये पैसे अपने लास्ट राइट्स यानी दुनिया को अलविदा कहने के बाद अपने आखिरी सफर के खर्चे के लिए, अपने कफन खरीदने के लिए इकट्ठा किए थे और चोरों ने उसे लूट लिया। उन चोरों ने लूटते समय ये भी नहीं देखा कि जिसका पैसा वो लूट रहे हैं उसकी उम्र क्या है। अपनी जमा पूंजी को खोने के कारण टूटे हुए दिल से वो अपनी कहानी उस वीडियो में बयान कर रहे थे। जब ये वीडियो वायरल हुई तो कहीं से ये वीडियो एसएसपी श्रीनगर संदीप चौधरी तक जा पहुंची। इस वीडियो को देखने के बाद और इस बुजुर्ग के दर्द को महसूस करते हुए एसएसपी श्रीनगर संदीप चौधरी ने इस 90 वर्षीय अब्दुल रहमान को अपनी जेब से 1 लाख रुपए दिए और साथ ही उन चोरों को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू की। दोस्तों, 1 लाख रुपए कम नहीं होते और ये पैसे एक बुजुर्ग ने सेव किए थे ताकि मरते समय वो किसी पर बोझ ना बने। जब जिंदगी भर वो मेहनत करते रहे ताकि किसी पर बोझ ना बन सके, तो ऐसे में उन्होंने अपने आखिरी समय के लिए भी कुछ बचत की थी। पर अनफॉर्चुनेटली पैसा लूटने वाले भूल गए थे कि उन्हें भी उम्र के इस पड़ाव तक पहुंचना है। वो ताउम्र जवान नहीं रहने वाले। जो किया उसकी सजा यहीं भुगत कर जाना है। वहीं आप देख लीजिए कि इस दुनिया में एसएसपी संदीप चौधरी जैसे लोग भी हैं जो अपनी अफसरी से, अपनी कमाई से आम लोगों की मदद के लिए बिना किसी सेकंड थॉट के सामने आते हैं। एसएसपी संदीप के इस जेस्चर को सोशल मीडिया पे बहुत ही सराहा गया। हर तरफ से उनके इस कदम की तारीफ हुई। अब इसके अलावा एक और फोटो सामने आई जिसने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद नौगाम में डिफरेंटली एबल्ड सीनियर सिटीजन के साथ पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल कैंप के दौरान बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, बहुत समय से हम जैसी खबरें आप तक पहुंचा रहे थे वो सिर्फ यही दिखा रहे थे कि कैसे ओहदेदार अफसर लोगों के खून पसीने की कमाई उनके जेब से सोफेस्टिकेटेडली निकाल कर अपने आरामदायक महल खड़े कर रहे थे। ऐसे रिश्वतखोर अफसरों को सोफेस्टिकेटेड चोर कहें जो मारपीट नहीं पर ओहदे का डर दिखाकर पैसे लूटते हैं तो गलत नहीं होगा। पर इसी के साथ एसएसपी श्रीनगर संदीप चौधरी और डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद जैसे ऑफिसर्स भी आते हैं जो अपनी जेब से ही पैसा निकालकर गरीबों की मदद के लिए सामने आते हैं और अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर बेबस लोगों की बात बड़े ही पेशेंटली सुनते हैं। ऐसे ही ऑफिसर्स एक मिसाल कायम करते हैं कि किस तरह एक ऑफिसर को अपने पोस्ट का फायदा समाज के लोगों तक पहुंचाना है। ऐसे ही ऑफिसर्स की वजह से गवर्नेंस और सिक्योरिटी अभी भी इंटैक्ट है। इन दोनों ऑफिसर्स जैसी और ऑफिसर्स की ज़रूरत है समाज को। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही अपील है कि प्लीज़ ऐसे ही और ऑफिसर्स को खोजें, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि ऐसे और भी ऑफिसर्स होंगे जो दिल, दिमाग और इंसानियत तीनों से काम लेता होगा और ऐसे ऑफिसर्स को खोजकर इम्पोर्टेंट पोस्ट्स पर लगाएं। अगर समाज में बदलाव चाहिए, गरीबों के दिन बदलने हैं, तो ऐसे ही और ऑफिसर्स की ज़रूरत है जो सेल्फलेसली लोगों के लिए, गरीबों के लिए काम करें। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ। पर हाँ, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जाकर आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।